नमस्कार, आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के वर्मा। आज मैं जनपद एटा में हूं। आज ऐसे शख्स से मिलाता हूं जिसने कम समय में और इतनी ऊंचाइयों को हासिल कर लिया। आइए मिलते हैं उस शख्स से, पूछते हैं कि इसका राज क्या है, कि इस मुकाम पे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। आइए पूछते हैं। क्या आप बताएंगे कि आपने कम उम्र में और कम समय में इतनी ऊंचाइयों को छुआ है, इसका राज क्या है, क्या किसका हाथ है आपके? जी, जी। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। और जहाँ तक कि आपने ये सवाल करा है, जहाँ तक कि ये बात है, इसका श्रेय हम अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे, अपने माता-पिता को देना चाहेंगे। ख़ासकर ये हमारी जो मम्मी हैं, हम इनको देना चाहेंगे। अगर ये नहीं होती, तो जो भी ये मुकाम है, हम शायद ही कभी हासिल नहीं कर पाते। और क्योंकि घर वाले सभी खिलाफ थे इस चीज़ के, कि वो चाह रहे थे कि नौकरी करो या जो करो, बट रुझान जिस तरफ था तो हमने उसी तरफ सोचा कि हम वहीं जाएंगे। तो हमने ये फैसला किया और मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया हमारा। और इस लाइन में हमारा जो सबसे बड़ा साथ दिया है, बॉलीवुड डायरेक्टर मिस्टर मनीष शुक्ला सर, और इसमें मिस्टर अवधेश सर, जो इसके राइटर हैं, जो आपने गाना सुना होगा तेरे दिल में, उसके राइटर हैं वो। और प्रोडक्शन हाउस है ठाकुर जी फिल्म प्रोडक्शन, वो भी उन्हीं का ही प्रोडक्शन हाउस है। और जो इसमें कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो है माधव सर। और कुछ टाइम में हमारे कुछ न्यू सॉन्ग्स हैं जो टी सीरीज़ म्यूज़िक कंपनी और जी म्यूज़िक कंपनी से आने वाले हैं। तो आई होप कि सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगेंगे, और सबका आशीर्वाद रहा तो ऐसी ऊंचाइयां बुलंदी छूते रहेंगे हमेशा। आपने जो अभी बताया था आपका सॉन्ग लॉन्च हुआ है, आगे कुछ और प्रोडक्शन लॉन्च होने वाले हैं आपके? जी, जी, बिल्कुल, आगे बहुत काम है। और जैसे कि बताया था कि हमारे कुछ आने वाले टाइम में कुछ सॉन्ग्स हैं जो टी सीरीज़ म्यूज़िक कंपनी और जी म्यूज़िक कंपनी से आपको लॉन्च होंगे, जो आपको सुनने को भी मिलेंगे बहुत जल्दी। और इसमें जो म्यूज़िक दिया है वो हैं बॉलीवुड म्यूज़िक डायरेक्टर मिस्टर रोहित कुमार बॉबी सर, और जो मास्टरिंग मिक्सिंग करी है वो है संजय पाल सिंह। तो आपको सॉन्ग जल्दी मिलेंगे मार्केट में। आपने जो अब तक के रिकॉर्ड में जो सॉन्ग्स सुनाए हैं, गाए हैं, जी, बनाए हैं, जी। उसमें सबसे फेवरेट आपका कौन सा रहा है? सर फेवरेट तो सर ज़्यादातर कोई भी कलाकार हो, सभी उसके फेवरेट होते हैं, क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है जो मतलब वो हो नहीं सकती कि आपकी नापसंद नहीं हो सकती। तो हर गाना, क्योंकि हर किसी न किसी चीज़ में कुछ नया जानने को, नया सीखने को मिलता है। पर हाँ, अगर जहाँ तक आप हमारे गानों की बात कर रहे हैं, तो हमें जो जो पहला जो सॉन्ग हमारा आया तेरे दिल में पार्ट 1, और वो भी हमें अच्छा लगता है, और जो दूसरा आया है वो भी हमें अच्छा लगता है। और ज़्यादातर हम एडमायर करते हैं अरिजीत सर को, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं इस समय। उनको हम बहुत एडमायर करते हैं, उन्हीं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखा भी है। आगे भी यही कोशिश है कि उनको सुनते सुनते सीखते रहेंगे। जैसे आपने बताया कि हमारे फैमिली वाले, पेरेंट्स वाले ना कुछ थे इससे कि इस लाइन में जाऊं, तो आपने कदम को रोका क्यों नहीं, मम्मी पापा को बात को क्यों नहीं माना? क्योंकि सोचा था कि अगर आज कदम रुक गए तो फिर ये ज़िंदगी भर एक इंसानियत के लिए एक बड़ा वो एक कहते हैं ना कि एक रुकावट बन सकती है। लोग कहेंगे कि जब इनको रोक दिया कि आगे हमें भी कभी चांस नहीं मिलेगा, तो एक उनके लिए भी मौका कि वो भी आगे बढ़ सकें, वो भी हिम्मत जुटा सकें। मेन चीज़ है कि आपको ज़िद पकड़नी पड़ती है। तब तक अगर आपके अंदर ज़िद है तो आप कामयाबी हासिल कर लोगे, अगर नहीं है तो आप जहाँ हो वहीं पे वहीं रह जाओगे। जैसा कि मम्मी पापा ने आपका साथ दिया, फिर तो ऐसा क्या किया जो कि आपका फेवरेट हो? हाँ, मम्मी पापा ने ऐसा किया जिससे कि मैं इतनी ऊंचाई को छू लिया मैंने। सर एक चीज़ होती है कि आपको अगर कोई सपोर्ट करने वाला मिलता है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जाग जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके साथ दुनिया की एक ऐसी ताकत होती है जो शायद आपके माँ बाप होते हैं, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं होता है, किसी का भी कोई नहीं होता। अगर माँ बाप हैं तो आप दुनिया की सारी जंग जीत सकते हो, अगर वो नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, आप कुछ जीत नहीं पाओ। अनुज उपाध्याय जो आपने बताया, मेरा फेवरेट सॉन्ग ये रहा है पहला, तो जी, जी। तेरे दिल में। जी। उसको आप, ये सब लोग सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जी, जी। आप सुनाएंगे? अरे बिल्कुल सर, क्यों नहीं। सब जनता का इतना प्यार मिला है तो ऑब्वियसली सुनाएंगे। तेरे दिल में धड़कूंगा,
सनम यूं ही प्यार से कहे मुझसे कुछ ज़माना, कहूँ उससे प्यार से परवाना हूँ समा का, सनम तेरी कसम से मैं तेरे दिल में यूं धड़कूंगा, सनम यूं ही प्यार से। वेरी गुड, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। अब कोई और आपका है? हाँ, इसका सेकंड पार्ट और है। सेकंड पार्ट जी, जी, आप जी। थोड़ा सा बिल्कुल। सुनाएंगे सबको? आप बिल्कुल, आप तो बिल्कुल। सब सुन रहे हैं। बिल्कुल। तू आया जिंदगी में, लगा सब कुछ मिल गया। तू आया जिंदगी में, लगा सब कुछ मिल गया। फूल रब ने ले लिया क्यों, खड़ा माली रह गया। तू आया जिंदगी में। थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू। चलते हैं इनके पेरेंट्स के पास, पूछते हैं इनके पेरेंट्स से कि उन्होंने ऐसा क्या किया, कितना साथ दिया इनका, और उनको कितनी खुशी है कि ये अनुज उपाध्याय जी जो इतनी ऊंचाइयों को छू गए। अनुज उपाध्याय आपके बेटे हैं, जी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि मेरे पेरेंट्स को सारा श्रेय जाता है, इतनी ऊंचाइयों को छू लिया, तो आपको कितनी खुशी है? देखिए, ये उसका बड़प्पन है। जितने भी पेरेंट्स होते हैं सभी चाहते हैं अपने बच्चे का साथ सभी देते हैं। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, लेकिन छोटे से ही उसकी इच्छा थी कि मैं सिंगर बनूंगा। हम लोग कहते थे बेटा हम नहीं जानते कैसे पहुंचोगे, क्या करोगे, तो ऑनलाइन ऑडिशन देता था, वैसे भी करता था। तो जहाँ तक रहा वो अपने मुकाम में सक्सेस हुआ, और सक्सेस होने के बाद सबने विरोध भी किया, लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चे की ललक को जानते हुए, उसकी ज़िद को जानते हुए मुझे मालूम था कि ये सिंगर के अलावा कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं करेगा। वो अगर कोई डांट देता तो पूरी पूरी रात रोता था वो। तो बस मैंने इसीलिए मैंने कि कोई नहीं, सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाते हैं। मैंने कि जैसा भी रहेगा, तुम जितना भी करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी, जहाँ तुम्हें जाना है या जो भी कुछ करना है हर उसमें मैंने उसका साथ दिया। जैसा कि अनुज ने ये भी बोला था कि फर्स्ट टाइम मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं थे कि मैं इस क्षेत्र में जाऊं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके फादर बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए थोड़ा मैंने भी कहा, मैंने कि बेटा हम लोग इस क्षेत्र में जानते ही नहीं कि तुम पहुंचोगे कैसे। लेकिन बोला मम्मी जहाँ चाहा वहाँ रहा, अगर मेरी इच्छा है तो मैं रास्ता निकाल लूँगा। तो मैं फिर उसकी तरफ मेरा झुकाव हुआ। मैंने इनसे कहा कि तुम्हें भी इसका साथ देना होगा, इसलिए देना होगा क्योंकि बच्चा अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, वो दूसरा काम करना ही नहीं चाहता। से कम 2 साल दो, 2 साल में अगर अपनी पहली मंजिल को पार करता है तो फिर आगे चढ़ जाएगा, क्योंकि हमें सीढ़ी मिल जाए, रास्ता तो हम खोज लेते हैं फिर, लेकिन उसे सीढ़ी मिली और आगे ईश्वर ने चाहा तो और ऊंचे पहुंचेगा। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बच्चे की खुशी में ही पेरेंट्स की खुशी है। वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। क्या आपने जितनी अनुज की एल्बम निकली हैं, सॉन्ग निकले हैं, आपने सुने? जी। आपका फेवरेट सॉन्ग क्या रहा? बच्चे का जो सॉन्ग निकलेगा वो सभी मेरे फेवरेट हैं, लेकिन मुझे पहला वाला भी अच्छा लगा और दूसरा भी, क्योंकि हर गाना कुछ ना कुछ उद्देश्य उसका होता है और कुछ ना कुछ सीख देता है। तो उसका कुछ ना कुछ ये रहा कि हमें इस सॉन्ग से ये मतलब ये शिक्षा मिल रही है और इस सॉन्ग से ये शिक्षा मिल रही है। तो कोई भी चीज़ बिना उद्देश्य के नहीं होती, वो कुछ ना कुछ शिक्षा सीख देती ही है, इसलिए मुझे दोनों गाने उसके पसंद हैं। अनुज उपाध्याय आपके बेटे ने इतनी कम समय में अब इतनी ऊंचाइयों को छू लिया है, ये सारा श्रेय आपको दे रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा की वजह से मैं इतनी ऊपर पहुंचा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि बच्चा जब पढ़ रहा था, जिस समय 6-7 क्लास में था, तो हम उससे कहते थे बेटा पढ़ाई में मेहनत करो, तो वो कहता था मुझे पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे संगीत की दुनिया में इंटरेस्ट है। तो हमने अपने बच्चे को उसकी बात को सुनकर समझकर फैसला यही लिया कि जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, माँ बाप को उस बच्चे को उसी लाइन में डालने की कोशिश करनी चाहिए। और मैंने उसको
यही कहा कि भाई जिस लाइन में तुम जाना चाहते हो कैरियर आपको चुनना है, आप उसको चुनिए, हम तुम्हारा साथ देते हैं। अनुज ने ये भी कहा था कि स्टार्टिंग में जब मैंने शुरुआत की थी मेरे मम्मी पापा को इस लाइन में पसंद नहीं था कि मैं इस लाइन में जाऊं, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि फिर इस लाइन को चूज़ किया? देखिए, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कलेक्टर कप्तान बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हर माँ बाप की ये एक आशा होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अब चूँकि बच्चों को नए नए क्षेत्र खुल रहे हैं, नए नए अवसर मिल रहे हैं, नई नई लाइनें खुल रही हैं, तो अब बच्चों को चुनने का हक है कि वो अब एक ही किसी की ज़िंदगी के साथ कि वो ये हो गए कि दरोगा हो गए कि तहसीलदार हो गए कि ये हो गए। अब उससे हट के बच्चे को अपने को अब ऐसा लगने लगा है कि हमें अपनी लाइन खुद चुननी है और हम जिसमें आगे बढ़ के तरक्की उन्नति करने के रास्ते पर जा सकते हैं, वो रास्ता बच्चों को चुनना चाहिए और माँ बाप को उसका समर्थन करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, अनुज उपाध्याय के बातों को सुना, उनके मम्मी पापा की बातों को सुना और जिससे लगा कि अनुज उपाध्याय के जो सिर पे हाथ है वो पेरेंट्स का बहुत बड़ा है। पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि अनुज उपाध्याय जी बहुत ऊँचे पहुँचें। इसी के साथ मैं आर के वर्मा, आज 24 न्यूज़ एटा।